देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की सबसे बीजेपी ने करीब 100 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली से 100 नाम तय हो चुके हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीटें भी इसमें शामिल हैं जिस पर नाम फाइनल हुए हैं। तो करीब 100 सीटें अलग अलग राज्यों की लोकसभा की सीटें, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की भी कई सीटें शामिल हैं जहां नाम फाइनल किए गए हैं। 29 फरवरी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है बीजेपी। ये सबसे बड़ी खबर है। 29 फरवरी को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभव है और संभावना है कि उसी दिन देर रात या शाम तक पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। आचार संहिता से पहले बीजेपी सूची जारी कर सकती है। विधानसभा चुनाव की तरह ही पहली सूची में बीजेपी चौंका सकती है। तीसरी बार एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से ही चुनाव लड़ेंगे। अयोध्या में बीजेपी चौंका सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश भर की 100 सीटें जहां पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। नाम फाइनल हो गए, ये बताया जा रहा है कि इन 100 सीटों पर नाम लगभग तय है, केवल ऐलान होना बाकी है। और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों के साथ चौंकाया था, वैसा ही लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि 29 फरवरी की तारीख बताई जा रही है जब पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। और तीसरी बार पीएम मोदी एक बार फिर बनारस से ही चुनाव लड़ सकते हैं। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, जानना चाहेंगे आपसे, 29 फरवरी की तारीख बताई जा रही है और देश भर की करीब 100 सीटें, ये बताया जा रहा है कि नाम फाइनल हो चुके हैं, केवल ऐलान होना बाकी। सर, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? एक बार फिर से बीजेपी चौंकाएगी? बिल्कुल जया, देखिए पूरे देश भर की करीब 145 आकांक्षी सीटें जिन्हें कहा जा सकता है लोकसभा की, यानी जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली या जीत मिली है तो जीत का अंतर कम रहा है, तो बीजेपी इस बार करीब करीब 145 सीटों पर, जैसा विधानसभा में आपने देखा एक नया प्रयोग हुआ था, उसी मॉडल को लोकसभा में आगे बढ़ाने जा रही है। और 145 सीटें हैं, लेकिन 100 के लगभग ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर लगभग चर्चाएं पूरी हो चुकी है, सर्वे को इसमें आधार बनाया गया है। लेकिन 29 को एक और बड़ी बैठक होगी औपचारिक तौर पर। उस बैठक के बाद ये घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश की भी करीब आधा दर्जन सीटें हैं और ये वो सीटें हैं जहां से खाली हुई है हाल ही में, जो विधायक बनकर आ गए हैं, चाहे सतना हो, मुरैना हो, सीधी हो, नमदापुरम हो, ये सब वो सीटें हैं, दमोह, ये सब वो सीटें हैं जहां से आपको याद होगा प्रहलाद पटेल, पाठक, उदय प्रताप सिंह, राकेश सिंह जबलपुर से आते हैं। ये सब सीटें खाली हो गई जो विधायक बन गए, तो यहाँ पहले बीजेपी अपने प्रत्याशी घोषित करने जा रही। संभावना ये भी है संख्या बढ़कर 1 दर्जन की हो जाए और 29 तारीख के बाद यानी फरवरी के इसी माह में सीटें घोषित हो जाएगी 1 मार्च से पहले। तो बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन नामों को लेकर बीजेपी चौंका सकती है। आज भी जब अमित शाह यहाँ पहुंच रहे हैं, इस वक्त मैं खजुराहो में हूँ, खजुराहो पहुंचने वाले हैं सबसे पहले ग्वालियर चंबल में, और खजुराहो से बूथ के जो कार्यकर्ता उनको एक मैसेज देकर शायद ये भी एक लाइन बता सकते हैं कि हम पहले प्रत्याशी घोषित करने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर यहाँ से भी देखने को मिलेगी, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारियों में है और लेकिन ये बड़ी खबर है सर कि अब से केवल 4 दिन बाद 29 फरवरी की तारीख जो बताई जा रही है काफी महत्वपूर्ण। 29 फरवरी को बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी नाम शामिल है। शुक्रिया आपका मनोज जी बातचीत के लिए। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि देश भर की करीब 145 आकांक्षी सीटें बीजेपी ने तय की है, जहां बीजेपी को हार का सामना कई दफा करना पड़ा या पिछले चुनाव में बीजेपी सीट नहीं जीत पाई। ये वो आकांक्षी सीटें हैं जहां इस बार बीजेपी सेंध लगाने का प्रयास कर रही है और 29 फरवरी तक पार्टी अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर सकती है।